तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्मा, मनुष्य कहने के लिए तो सुखी है, पर हर घर में कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या जरूर है। और मात्र घर में ही नहीं, व्यक्ति अगर अपने स्वयं के जिंदगी में भी झांक कर देखे तो सबके पास सुख हो ना हो पर समस्या जरूर है। चाहे वह बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, पर एक सर्वसामान्य समस्या सभी के पास दिखती है, जिसका नाम है टेंशन। सबके पास सब साधन होने के बावजूद भी कहीं न कहीं आज हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य चिंता में और टेंशन में डूबा है। चाहे छोटे से बालक से पूछ लेना, उसके पास भी टेंशन है। अंतर इतना है कि उसका टेंशन का विषय अलग है और माँ के टेंशन का विषय अलग है। बच्चों को स्वयं की पढ़ाई का और माँ बाप का टेंशन है, तो माँ बाप को बच्चों की पढ़ाई का और बच्चों का टेंशन है। और आजकल तो ऐसा दिख रहा है, जितना टेंशन पढ़ाई का बच्चों का नहीं है, उससे ज़्यादा मैं तो पूछ रहा हूँ, उससे कई अधिक ज़्यादा टेंशन माँ बाप को होता है कि बच्चा पढ़ेगा कि नहीं। उसकी यूनिट टेस्ट है, उसकी वीकली टेस्ट है। पहले माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते थे, साल भर में एक बार दो बार परीक्षा भी होती थी, माँ बाप को पता भी नहीं चलता कब बच्चे ने पेपर दिए, पास हुए, क्या हुआ। आज क्या करे, टीचर बुला के फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी, उसमें भी सुनना। कैसी व्यवस्था आज बन रही है समझ नहीं आ रहा है। कहने के लिए तो सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, सब एक दूसरे की व्यवस्था कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों के बारे में और बच्चे माँ बाप के बारे में चिंता कर रहे हैं, पर सही मायने में हमें ये समझने की आवश्यकता है, ये कॉमन प्रॉब्लम, सामूहिक समस्या हमारे सामने क्यों आ रही। क्योंकि व्यक्ति मात्र किन्हीं कारणों को, किन्हीं साधनों को, किन्हीं स्थानों को लेकर पुनः पुनः वही विचार करता है, और जहाँ विचारों का अतिरेक होता है वहाँ पक्का है चिंता प्रारंभ होती है। क्या आपके पास नहीं है सुबोध जी चिंता? जिनके पास धन दौलत है उनके पास भी चिंता है, और जिनके पास नहीं है उनके पास भी चिंता है। जिनको कम है उनको चिंता है, जिनको ज़्यादा है उनको भी चिंता है। ये कैसी विडंबना, आज इंसान अपने दिलो दिमाग में समस्या के लेकर घूम रहा है। यूँ देखा जाए तो बाहर अरविंद जी कोई समस्या नहीं है, और कभी जिंदगी में बाहर से कोई समस्या होती नहीं। दूसरे इंसान, दूसरे व्यक्ति मेरे जीवन में समस्या उत्पन्न नहीं करता। अगर समस्या माँ कही है तो
मेरे ही भीतर है। समस्या भी मेरे पास है, समाधान भी मेरे पास है, पर उस समस्या में समस्या ये है कि हम अपनी समस्या कम सोचते हैं और दूसरों की समस्या के बारे में सोच सोचकर पुनः समस्या और पुनः नई समस्या को ही खरीद कर बैठ जाते। दूसरा कोई तुम्हें टेंशन में नहीं डाल रहा। ये माँ व्यर्थ की बातें हैं, बच्चों की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। बच्चों के भविष्य की चिंता होती होती ना तो शायद आज जो समाज देश में विडंबना दिख रही है ये आज देखने को नहीं मिलती। आज जो जनरेशन गैप दिख रहा है, मम्मी पापा कुछ और सोचते हैं, बेटा कुछ और सोचता है, दादा दादी की सोच तो और ही आसमान छू जाती है। क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा है परिवार में? क्यों पुनः पुनः ये चिंता, टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से हर इंसान जूझ रहा है? हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव है ही। अंतर इतना है, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, पर कहीं न कहीं चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग का शिकार हर इंसान है। इवन भगवान के सामने बैठने के बाद भी इंसान की चिंता, भगवान की चिंता होती है अध्यक्ष जी को कि मैं नहीं करूँगा पंकज भाई तो कौन व्यवस्था करेगा, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। बच्चा यही सोचता है मैं माँ बाप को नहीं संभालूँगा तो कौन संभालेगा। व्यर्थ और व्यर्थ का कर्तृत्व भाव तुम्हें चिंता की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हारी शीघ्र चिता की व्यवस्था करने वाला है। मात्र एक बिंदी का अंतर है चिंता और चिता में। जानते हैं कितने ज्ञानी है वह? जानते तो महाराज आपसे ज़्यादा है, पर मानते ये भी आप ही ने कह दिया, मैं तो रुक जाता हूँ। मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। चिंता करने वाला हर इंसान जानता है मैं अपनी आयु, अपना पुण्य, अपना समय, अपना सब कुछ व्यर्थ में बर्बाद कर रहा हूँ। सोचने से, विचार करने से, चिंता टेंशन करने से कभी किसी का हल होता ही नहीं है। हुआ क्या आज तक? नहीं हुआ। पर फिर भी आजकल के माँ बाप और माँ बाप से ज़्यादा माँ तो ऐसी चिंता में डूबती, अरे परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा है, बच्चों की एग्ज़ाम है। अभी वो नर्सरी से फर्स्ट में केजी यूकेजी तक नहीं पहुँचा है, पर जैसे कोई एडवोकेट की वो कौन सी एमपीएससी और सीए ऐसी बड़ी पढ़ाई, यूपीएससी जैसी पढ़ाई में जैसी परीक्षा में टेंशन नहीं लेते, उससे अधिक ज़्यादा चिंता उस माँ को है। और उसकी चिंता जब बच्चे में घुस जाती है, ना वो पढ़ पाता है ना कोई कुछ कर पाता है। क्या आप लोग दिनेश भाई नहीं पढ़े क्या? पढ़ाई की, पर कभी आज के माँ बाप जैसे आपके माँ बाप पुस्तकें लेकर बैठे थे? मुझे तो याद नहीं, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। पता ही नहीं था कि 10वीं है कि 12वीं है, कि पास हुआ कि फेल हुआ। उन्होंने कह दिया भाई पढ़ाई करनी है, ठीक है। बच्चों के भविष्य के प्रति माँ जागरूक तो रहना चाहिए, पर जागरूक रहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे ज़्यादा चिंता में तुम डूबकर अपना भी जीवन बर्बाद करो। और कहीं ना कहीं वह चिंता, टेंशन, तनाव उन बच्चों पे इस कदर निकलता है कि वे भी अपने धर्म से, और धर्म से क्या अपने ज़िंदगी से भी कई बार हाथ धोकर बैठ जाते हैं। आप तो अखबार, न्यूज़ और मोबाइल चलाते हैं कि हर परीक्षा के बाद, मतलब बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आते हैं, जैसे रिज़ल्ट्स आते हैं लगभग 8-10 दिन तो यही न्यूज़ आती है कि इसने यहाँ कूद कर, उसने वहाँ चिपक कर, उसने ये करके खुदकुशी कर ली। क्यों ये विडंबना समाज में दिख रही है? क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से हटकर दूसरे के कार्य क्षेत्र में घुसकर
अपना कर्तृत्व दिखाना चाहता है, अपना कर्तृत्व दिखाना चाहता है कि मैं करा रहा। और पक्का है जहाँ व्यक्ति अपनी मर्यादा छोड़ देगा, जहाँ अपनी सीमा का उल्लंघन कर लेगा, वहाँ चिंता टेंशन होना स्वाभाविक सी बात है। हर इंसान अपनी मर्यादाएं छोड़ रहा है, घर में, परिवार में, देश में, समाज में। जहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ, पक्का मानना वहाँ चिंता प्रारंभ हुई। और चिंता टेंशन तनाव ही कभी डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में और अल्टीमेटली सुसाइड और आत्महत्या में प्रवृत्त करता ही करता है। भले ही माताओं आज तक आत्महत्या नहीं की, पर यहाँ बैठे हुए अधिकांश जीवों ने कभी न कभी अपने आप के बारे में, प्रशांत भाई, ये सोचा तो पक्का ही है अब तो बस हो गई, अब बस हो गई जिंदगी, यही कब तक करता रहूँगा, समाप्त कर दूँ। पर यूँ सोचने से जिंदगी समाप्त नहीं हो सकती। और माना कि तुमने जिंदगी समाप्त भी कर ली, क्या कर्म समाप्त होंगे? क्या जो पुण्य पाप का, अच्छे बुरे के कर्मों के नियोग रूप आपके फल, आपके उदय समाप्त होंगे? माँ, पर्याय समाप्त हो सकती है, पर अंतरंग की चिंता तनाव समाप्त नहीं हुआ तो पक्का मानना, कितनी ही पर्याय समाप्त कर लेना, कितनी और कितनों की भी जिंदगी समाप्त कर लेना, पर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला नहीं है। आप नहीं चाहते कि हमारी सबकी ज़िंदगी बदल जाए? हमारी छोड़ दो, हमारी छोड़ दो पहलवान जी, मेरी स्वयं की ज़िंदगी बदल जाए। आप सभी नहीं चाहते? अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो मुझे दूसरों के ज़िंदगी के बारे में सोचना बंद करना होगा। दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा। आज सर्वाधिक चिंता का कारण अगर कुछ बन रहा है तो मात्र और मात्र दूसरे के बारे में जो विचार और दूसरे के बारे में तुम्हारा जो कर्तृत्व भाव चल रहा है। मैं बच्चों को संभाल रहा हूँ, मैं घर को संभाल रहा हूँ, मैं परिवार को, मैं समाज को, मैं देश को, मैं दूसरे को। जहाँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि पर जाएगी, पक्का मानना वहाँ चिंता के अलावा दूसरा कोई भी रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। हर व्यक्ति आता है और पूछता है, महाराज जी पुण्य कैसे बढ़ाऊं, पुण्य कैसे बढ़ाऊं, पुण्य कैसे बढ़ाऊं? ज्ञानी, पहले अपने दिमाग, अपने मन को तो शांत करने का प्रयास कर। क्योंकि विश्वास मानना, जितना पाप तुम शरीर से नहीं कर पा रहे हो, उससे कई लाख गुना अधिक पाप आप सोच सके चिंता टेंशन के मारे करते जा रहे हो। सर्वाधिक माताओं, पुण्य का क्षय इस चिंता के और ओवर थिंकिंग के कारण तुम्हारा समाप्त हो रहा है। घंटों की पूजा कर लेना, घंटों का जाप कर लेना, और 1 मिनट का टेंशन, 1 मिनट की चिंता तुम्हारे घंटों के पूजन पाठ जाप तपस्या उसको नष्ट करने के लिए निमित्त बन जाती है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अनाज का संग्रह किया है तो उसको जलाने के लिए बहुत बड़ी अग्नि आवश्यक नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े संग्रह को, बहुत बड़े बिल्डिंग को तबाह कर देती है। नहीं सुना क्या आप लोगों ने? सुना क्या? देखा भी होगा। एक छोटी सी चिंगारी बिल्कुल तुम्हारे दिलो दिमाग में, मन में बैठी हुई जो चिंता है, पक्का मानना वो एक छोटी सी चिंगारी का ही काम कर रही है। धन होने पर भी, पुण्य होने पर भी, उत्कृष्ट कुल मिलने पर भी आज तक जिंदगी में हम सुख शांति से क्यों नहीं जी पाए? एक एक कार्य का आनंद क्यों नहीं ले पाए? दुनिया को दिखाने के लिए तो माँ हम सभी सुखी है, नहीं हो? बोलो हाँ।
दुनिया को दिखाने के लिए तो हर 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 इंसान सुखी है, पर अपने आप से पूछना, अपनी जिंदगी से पूछने अपना, क्या सही मायने में हम इस सुख शांति को, आनंद को जीवन में प्राप्त कर पा रहे? इंद्रिय विषय भोगों से फिर भी कुछ मिनटों के लिए सुख मिल सकता है, पर शांति और आनंद आज किसी इंसान के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मनुष्य पर्याय की सार्थकता मात्र और मात्र मिले हुए उस जिंदगी में आनंद लेने में है, शांति का वेदन करने में है, जो आज तक किसी भी इंसान को शायद नहीं मिली, शायद नहीं मिली। और अगर वो आनंद जीवन जीने का मुझे नहीं मिल रहा है, वो आनंद मुझे जीवन जीने का नहीं मिल रहा है, तो पक्का पक्का मानना मेरा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, मनुष्य पर्याय की जिंदगी को जीना मात्र बोझ ढोना है, जिंदगी मात्र व्यर्थ है, क्योंकि आज तक इंसान ने अपनी स्वयं की जिंदगी का जीने का आनंद लिया ही नहीं, लिया ही नहीं है। ये अद्भुत जिंदगी, अद्भुत पल तुम्हें जिंदगी के मिले हुए हैं, पर कहाँ और कहाँ व्यर्थ में हम दूसरे के बारे में सोच सोचकर चिंता में डूब कर उसे बर्बाद कर रहे हैं, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। नहीं टेंशन है ना? टेंशन नहीं है ना? टेंशन नहीं है ना? किस बात की कमी है? बोलो, कुछ तो बोलो, किस बात की कमी है? खाने पीने नहीं मिल रहा 2 टाइम? क्या जैसे चाहिए वैसे कपड़े नहीं मिल रहे? किस साधन की कमी है? किन साधनों की कमी है? हर साधन उपलब्ध है। आजकल तो फोन लगाने की देर है, आजकल तो फोन लगाने की देर है। कुछ दिनों बाद तो फोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे अपने आप AI कैच कर लेगा और फोन लग भी जाएगा। हाँ, सब एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है।